इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर एनटीपीसी के एग्जाम की। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पर। आज हर एक स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट के मन में यही प्रश्न है कि भैया एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा। और रेलवे जो है भगवान जाने क्या कर रही है। अभी तक तो बहुत तारीफ करी थी रेलवे की, हम खुद थे जो रेलवे की तारीफ कर रहे थे। रेलवे ने यह बोला था कि अब हर साल हम वैकेंसी निकालेंगे, भले ही वैकेंसी कम निकले पर हर साल निकलेगी, पंचवर्षीय योजना नहीं होने देंगे। और यह रेलवे ने साबित भी किया था जब रेलवे वैकेंसी लेकर आए फिर से आपकी एएलपी की जो 9,970 वैकेंसी फिर से आई, तो लग रहा था कि रेलवे बिल्कुल फॉर्म में आ गया है, बड़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। पर फिर एकाएक अब ये लगने लगा है कि क्या है रेलवे, कहीं रेलवे फिर से तो अपने पुराने ढर्रे पे तो नहीं जा रही है। क्या रेलवे अपनी वैकेंसी को फिर से पंचवर्षीय योजना तो नहीं बना लेगा? क्यों? आज सब इस सब की जानकारी मैं आज के इवेंट में आपको दूंगा। कब आपका पेपर हो सकता है उसमें हम सारी एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार हम एक एक्सपेक्टेड डेट की तरफ या एक एक्सपेक्टेड मंथ की तरफ जा सकते हैं, कब आपको एनटीपीसी का पेपर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं एनटीपीसी वैकेंसी की, तो यही एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, डेट ही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भैया वैकेंसी को निकले हुए 7 महीने हो गए और अभी तक एनटीपीसी की तरफ से, रेलवे की तरफ से कोई भी आइडिया नहीं है कि एनटीपीसी का पेपर कब होने वाला है। 12th लेवल की जो वैकेंसी थी वो 21 सितंबर से फॉर्म भर दिए गए थे और ग्रेजुएशन लेवल जो है 14 सितंबर 2024 को। तो अगर आज मैं सितंबर से कंपेयर करूं और आज जो है ऑलमोस्ट अप्रैल आपका खत्म हो गया है, तो ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि एनटीपीसी का आपका एग्जाम कब होने वाला है। बस थोड़ा सा डर यह लगता है कि क्या हम 219 वाली स्थिति में तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 219 में जब आखिरी बार वैकेंसी आई थी तो सोचो 2019 में नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भरे गए थे, पेपर हुआ था करीबन 2.5 साल बाद। मतलब 2021 के दिसंबर में ये पेपर लिए थे, वो भी कौन सा? प्री वाला। मैं पूरा नहीं बोल रहा, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 होगा, उसके बाद भी आपके कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे, तो उस हिसाब से ये वैकेंसी 5 साल तक चलेगा और अभी भी कुछ कैंडिडेट्स की अभी तक ज्वाइनिंग आ रही है। तो बस ये चीज नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी अभी तक जो पिछले 1 साल में रेलवे ने काम किया है उसके आधार पर हम कुछ थोड़ा सा आइडिया आपको देने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एक सबसे बड़ा रोल होता है किसका? एप्लीकेशन स्टेटस का। मतलब आपने जो फॉर्म भरा है वो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जिस दिन से आपके एप्लीकेशन स्टेटस आना शुरू हो जाएंगे वहां से आप मान लेना कि बस अब आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मैं पिछले 1 साल की एनालिसिस करते हुए जाऊं, मतलब रेलवे ने जितनी भी वैकेंसीज निकाली हैं, मतलब जो शुरुआत में वैकेंसी निकली और जो अभी लेटेस्ट आरपीएफ एसआई का जो आपका पेपर हुआ है, इन सबको अगर हम लेते हुए चलते हैं, देखो ये सब तो आप लोग जानते होंगे एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, रिजेक्ट क्यों होगा। अगर आपने कोई गलत फोटो लगा दी है, कोई आपने गलत सिग्नेचर लगा दिया है, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। या फिर कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं जो 2-2 जोन से फॉर्म भर देते हैं, जबकि बाकायदा नोटिफिकेशन में आया था कि फॉर्म जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जोन से भरना है। अब देखो मैं सबसे पहले बात करता हूं एएलपी की। 25 जुलाई 2024 को एप्लीकेशन स्टेटस आ गए थे कैंडिडेट्स के। अब उसके करीबन 3 महीने बाद एग्जाम हो गया। 25 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट मैं अगर बोलूं तो 4 महीने मिले थे स्टूडेंट्स को तैयारी करने के लिए। ये मैं आपको एएलपी की बात कर रहा हूं। फिर अगर मैं बात करूं आरपीएफ एसआई की, तो इसमें 30 सितंबर 2024 को इन लोगों ने अपना एप्लीकेशन स्टेटस बता दिया था कि कौन से स्टूडेंट्स का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ। उसके बाद पेपर कब हुआ? 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। तो सितंबर से अगर मान के चले तो अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 2 महीने के बाद आपका एग्जाम हो गया। पहले 4 महीने, फिर अब 2 महीने। अब जो मैं अगर बात करूं सबसे आखिरी एग्जाम हुआ है लेटेस्ट जो, वो आप आरपीएफ कांस्टेबल का था। 17 जनवरी 2025 को इन लोगों ने अपना क्या कर दिया था? एप्लीकेशन स्टेटस बता दिया था और 2 से लेकर 20 मार्च के बीच में आपके इसके सारे एग्जाम हुए हैं। अगर मैं बांध के चलूं तो 17 जनवरी से 17 फरवरी और 2 मार्च, यानी कि 1.5 महीने बाद आपको क्या है? एग्जाम देखने को मिल गया। अब ये जो एक न्यूज चल रही है सब जगह कि जून में एग्जाम होगा, जून में एग्जाम होगा, कहीं पे वो 2 जून डेट लिख रहे हैं, कहीं पे 7 जून आ रही है, कहीं पे 10 जून आ रही है, सब अनुमानित बता रहे हैं। कहीं पे भी इसकी कोई ऐसी कन्फर्मेशन नहीं है, बस एक हवा उड़ी हुई है। पर हम ये जरूर मान के चलते हैं, ये जो गैप आ रहा है 1 महीने का, 1.5 महीने का, अगर जून में एग्जाम होता है तो आपके मई के शुरुआत के 7 से 8 दिन में, शुरुआत से 7 से 8 दिन में ये एप्लीकेशन स्टेटस आ जाना चाहिए।
मैं मानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर एग्जाम हमें जल्दी कराना चाहिए, हमें एक ट्विटर कैंपेन करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं अरे नहीं नहीं नहीं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। तो सब मार्केट में भी जो है स्टूडेंट्स के बीच में भी आपको दो दो ऑप्शन सुनने को मिल रहे हैं। अब वो तो एक अलग चीज़ है, कौन पेपर देना चाहता है कौन नहीं, पर ये आप चीज़ याद रखें, जो एक जून में आपके एग्जाम होने की बात हो रही है, तो आपके आने वाले 10 दिन जो हैं, मई के शुरू के 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक बीच में एक खबर भी उड़ी थी कि जो वेंडर है वो टीसीएस का और जो आपका रेलवे का एनटीपीसी का वेंडर एक ही है, तो वो भी मैं आपको कंफर्म कर दूं, वो भी अब आपका अलग अलग हो गया है। एसएससी का वेंडर अब टीसीएस नहीं रहा है, एसएससी अब अपना नया वेंडर तलाश रहा है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक जो बात चल रही थी कि एसएससी का एग्जाम होगा तो रेलवे का नहीं होगा, बात अभी भी वही है। रेलवे इस चीज का भरपूर प्रयास करेगा, एसएससी इस चीज का भरपूर प्रयास करेगा कि दोनों के एग्जाम जो है वो आपके क्लैश नहीं होने चाहिए स्टूडेंट्स के। पर याद रखना ऐसा भी नहीं है कि बहुत गैप मिलेगा आपको, तो आप अपनी मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, अपनी हार्डकोर मेहनत करते रहिए। 7-7, 8-8, 10-10 घंटे आपको जितना पढ़ना पड़े पढ़िए। बस आप ये मान के चलिए कि इस बार की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी हमको इस बार ही फोड़नी है। मैं मानता हूं रेलवे वादा कर रहा है कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, पर आप अगले साल का वेट क्यों करें। तो आई जस्ट वांट टू से कि आने वाले, अगर ये जून में एग्जाम होता है तो ये शुरू के जो 10 दिन हैं मई के, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये भी आप मान के चलें, एक रफ अगर मैं लेके चलूं तो एक एप्लीकेशन स्टेटस जैसी आपका आएगा उसके 1 से 1.5 महीने बाद आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम होगा। कुछ लोगों को शिफ्ट हो सकता है बाद की मिले, क्योंकि एक शिफ्ट में तो ये एग्जाम होगा नहीं, लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। तो मन लगा कि आप पढ़ाई करते रहिए और मैं ऐसी ही जानकारी आपके लिए और जल्दी ही लेके आता रहूंगा। तो आप हमारे उत्कर्ष क्लासेस एसएससी के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।